तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे। दोस्तों आपने कभी ना कभी अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में ये वाला एरर जरूर देखा होगा, विंडोज कांट बी इंस्टॉल ऑन डिस्क 0 पार्टीशन 1 2 3 एक्सेट्रा कुछ भी हो। ये आपने एरर बहुत बार देखने को मिला होगा आपको ये एरर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस एरर को आप फिक्स कैसे कर सकते हो और इसका रूट कॉज क्या है। दोस्तों आपको पता होगा प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर दोस्तों आपको इसका रीजन पता होगा कि क्यों ये बार बार हो रहा है तो आप इससे बच सकोगे, ताकि वो आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिले ही ना, वो उसे सॉल्व करने आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों को सॉल्यूशन बता दूंगा, ताकि ऐसा अगर आपके साथ हो जाता है तो उसे कैसे आप मिनटों में सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा पीसी खराब हो चुका है या फिर लैपटॉप खराब हो चुका है और आपको लेके जाना पड़ेगा किसी शॉप पे, तो कोई बात नहीं, आपको शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो को बस आप देख लो, आपके प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अरमान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्निकल बातें। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों हम इसका रीजन जान लेते हैं। दोस्तों होता क्या है, आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप MBR या फिर GPT सपोर्ट करता है। मैंने इस पे वीडियो बनाया कि MBR और GPT क्या होता है। अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप जाके सिंपली देख सकते हो। दोस्तों मान लीजिए आपका लैपटॉप या कंप्यूटर थोड़ा सा ओल्ड है, वो सपोर्ट करता है MBR डिस्क पार्टीशन। और दोस्तों आपने क्या किया होगा, जब आपने पेन ड्राइव बनाई होगी बूटेबल, MBR FAT32 बिट की जगह आपने NTFS सेलेक्ट कर दिया होगा। या फिर दोस्तों आपका कंप्यूटर GPT पार्टीशन सपोर्ट करता है तो दोस्तों उसमें आपने बूटेबल पेन ड्राइव बनाते टाइम MBR सेलेक्ट कर लिया होगा, जो कि होता है FAT32 बिट। दोस्तों आप एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपका डिस्क पार्टीशन MBR सपोर्ट करता है तो दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा FAT32 बिट के। अगर दोस्तों वहीं आपका डिस्क पार्टीशन NTFS सपोर्ट करता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा NTFS के, यानी कि दोनों इक्वल होगा। तो दोस्तों आपके सामने कुछ ये ऐसा एरर आ रहा होगा, विंडोज कांट बी इंस्टॉल्ड ऑन ड्राइव 0 पार्टीशन 1 2 3, कोई से भी आपका पार्टीशन हो सकता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पार्टीशन 1 में करके दिखा रहा था, तो आप किसी भी पार्टीशन में अगर इंस्टॉल करोगे तो आपका ये ऐसा ही येलो कलर का एरर बन के आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कट के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। तो जैसे आप क्लिक करोगे येस और नो का आएगा तो आपको कर देना है येस, और फिर आप आ जाओगे इस वाले टैब पे। तो आपको क्या करना है, सिंपली Shift+F10 प्रेस करना है, एक साथ प्रेस करना। तो आपके सामने कुछ ऐसा ही CMD ओपन हो जाएगा। तो आपको अब देना है कुछ कमांड्स, वो कमांड्स मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको सिंपली बस वही टाइप करना है, आप ध्यान से देख के करना। तो पहले आपको लिख देना है डिस्क पार्ट, DISKPART। आपको यहाँ पे देख रहा होगा डिस्क पार्ट, एंटर कर देना है लिखने के बाद। और फिर आपको देना है लिस्ट डिस्क, LISTDISK, लिस्ट डिस्क। फिर आपको सामने जितने भी आपकी हार्ड डिस्क लगी होगी, पेन ड्राइव वगैरह जो भी लगा होगा वो सब आपके सामने लिस्ट आ जाएगा। तो हमारे यहाँ भी सिर्फ हार्ड डिस्क लगा हुआ है, SSD ये है 250 GB का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट डिस्क 0। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देना, मेरा भी डिस्क 0 पे हार्ड डिस्क है तो मैं इसलिए डिस्क 0 डाल रहा हूँ लास्ट में। आपको 0 1 ध्यान देना है कौन सा आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मेरी हार्ड डिस्क अभी 0 पे तो मैंने 0 सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको करना है क्लीन टाइप करने के बाद आपको प्रेस कर देना है एंटर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको दिखा दिया सक्सेड इन क्लीनिंग द डिस्क। तो हमारा ये फॉर्मेट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। तो आप जैसे एग्जिट टाइप करके एंटर करोगे तो आपका ये एग्जिट हो जाएगा। अब वो क्या करना है, दोबारा आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। फिर आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट के आपको वर्जन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नेक्स्ट करना है और फिर आई एक्सेप्ट करके आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है और फिर कस्टम इंस्टॉल पे हम कर देंगे क्लिक। तो आपके सामने कुछ ये ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कोई सी पार्टीशन अभी बनी हुई नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू वाले पे जाएंगे, जितनी भी पार्टीशन आपको बनानी होगी बना लेना। अप्लाई करके मैं सिंपली जल्दी से कोई भी पार्टीशन बना के दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पूरा 250 GB का बना लिया है। फिर हम कर देंगे नेक्स्ट। तो देखिए हमारे विंडोज 10 इंस्टॉल होने लगा। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि इससे आपका पूरा डाटा फॉर्मेट हो जाएगा, क्योंकि आपको कमांड में देखा होगा हमने क्लीन किया है। क्लीन मतलब पूरा आपका डाटा, जितना भी हार्ड डिस्क में आपका डाटा होगा सब क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास दूसरा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप नहीं है तो आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है इसको फिक्स करने का। और अगर आपके पास दूसरा कोई कंप्यूटर या फिर लैपटॉप मिल जाएगा तो मैं एक अगली वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप डाटा लॉस के बिना भी ये एरर को फिक्स कर सकते हो। तो वेट करना और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि जब मैं वीडियो लॉन्च करूँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों ये था इसका सोल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर जाएगा, ताकि मैं कोई सी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं ऐसी इन्फॉर्मेटिव, तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।